हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। हर बड़ा सवाल आसान बन जाता है जब हम उसे पैटर्न से ढूंढ लेते हैं। चलो मिलकर देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये लाल रेखा आपको दिख रही है। लाल रेखा के नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, है ना। उसमें हमें इनके नियम लिखना है और हमें अगली आकृति क्या होगी ये बताना है। तो नियम कैसे हम इसे देखेंगे कि ये कितना डिग्री घूम रहा है या कितना भाग घूम रहा है। ठीक है, नियम आप देखिए, यहाँ ये जो पैटर्न है वो यहाँ ऐसा सीधा है, यहाँ आके वो ऐसे में आ गया है ना। ये तो अभी हमने देखा था पिछले भाग में कि जैसे ये सर्किल है, ये सर्किल का आप 8 भाग करिए, है ना। तो एक भाग करते हैं तो 180 और इसके 4 भाग कर देते हैं, 2 भाग करते हैं तो 180, 4 भाग करते हैं तो 90 है ना। ये ऐसा ऐसा फिर इस 90 का भी आधा करेंगे तो 90 का आधा क्या होता है 45। तो ये कितने एंगल से घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है ना, यहाँ आ रहा है, यहाँ था ये और अब ऐसे में आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो ये कितना घुमा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का घुमाव या 45 मतलब क्या हुआ 1/8 का घुमाव, 8वां भाग घूम रहा है ना ये एक सर्किल का 8वां भाग। तो 1/8 घुमाव या 1/8 घुमाव। ठीक है, तो ये कैसा घूम रहा है 45 डिग्री। अब आप देखेंगे कि ये जो आकृति है वो यहाँ आई। ठीक है, ये वाला जो आकृति है वो यहाँ आ गई। अब 45 घूमी ना, यहाँ से यहाँ आई, तो ये कैसी हो गई सीधी हो गई। अब और घूमेगी तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी। मतलब ये जो आकृति है वो कहाँ दिखेगी आपको, ये ब्लू वाली पर्पल वाली कहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी। किस में दिख रही है, इसमें दिखेगी आपको, है ना। यहाँ तो ऊपर दिख रही है। तो ये आकृति आपकी कौन सी सही होगी। अब आप ये वाले कलर से तो आप देख ही रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल यहाँ आया, फिर ये जो ग्रीन वाला सर्किल है ये इसके ऊपर होना चाहिए, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर है, और ये ऑरेंज वाला नीचे होना चाहिए, ये इसके नीचे है। तो हमारी आकृति कौन सी होगी, ये वाली। ठीक, अब अगला दिया गया है ये एक आकृति, आप इसको ध्यान से देखिए, पैटर्न समझिए इसका। जब आप पैटर्न समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। आप देखेंगे कि ये जो है 90 डिग्री घूम रहा है, मतलब ये जो पैटर्न बना हुआ है ये 90 डिग्री पे बने हुए हैं ना, ये पैटर्न 90 डिग्री पे। या आप ये वाला चौकोर बीच का देखेंगे तो ये इस कॉर्नर पर है। अब जब हम इसको घुमा रहे हैं तो ये वाला जो आकृति है वो कहाँ आ गई, इस पर आ गई है। ऐसे ही जब हम इसको और घुमाएंगे तो ये आकृति यहाँ आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये कितनी घूम रही है 90 घूम रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गई, फिर यहाँ से यहाँ चली गई, मतलब कितना घूम रहा है यहाँ से यहाँ में 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला यहाँ आ गया 90 डिग्री घूमा। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया तो 90 डिग्री। तो आप एक कोई पैटर्न पे ध्यान दीजिए, जैसे हमने सिर्फ ब्लू वाले पैटर्न पे ध्यान दिया तो बाकी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक सही जगह पे बन जाएंगी। ब्लू वाला यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आएगा। तो इन आकृति में देखिए ब्लू वाला कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ऐसे ही पिंक वाला यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और है ना तीसरी आकृति में कहाँ दिखेगा, ये दिखेगा। येलो वाले पे ध्यान दीजिए, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आया, फिर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये है ना। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा ये। तो यहाँ कितना घूम रहा है ये 90 डिग्री का घुमाव हुआ। या 90 डिग्री क्या होता है, हमने अभी देखा था इस सर्किल में। देखिए आप, इसको हमने 8 भागों में काटा। जब 90 डिग्री घूमता है तो कितना घूमता है, सिर्फ 4 भाग घूमता है। कैसे, आप फिर से देखिए, ये सर्किल है, जब 180 होता है तो 2 भागों में, और जब 90 डिग्री यहाँ से यहाँ आ रहा है तो कितना 4 भागों में। मतलब कितना घुमाव 1/4 घुमाव। एक सर्किल कितने डिग्री का होता है 360 का, तो 90 इसका कितना भाग है, चौथा भाग है। ठीक है, ऐसे ही 1/4 भाग। ठीक, अब आगे देखिए, ये है, आप यहाँ देखिए, ये जो हल्का सा खुला हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, अब आप अगली पैटर्न में देखेंगे तो ये आपको ऊपर दिख रहा है, मतलब ये वाली आकृति क्या है, घूम गई है। ये आकृति घूमकर ऐसी हो गई है। ठीक है, ये आकृति घूमकर ऐसी हो गई, मतलब खड़ी में थी, अब ये कैसी हो गई, आड़ी में हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी घूमी 180 घूमी।
है ना, पूरा मतलब ऊपर से नीचे आ गया ना, तो ये कितनी घूमी, ये आकृति 90 डिग्री घूमी है, सॉरी, है ना। जैसे ये सर्किल है, ये आकृति का शेप आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये वाला आप यहाँ ऊपर ही देखिए, है ना, यहाँ दिख रहा है आपको। अब ये यहाँ से आके कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, है ना, ये भी इधर साइड था, ये ऊपर, तो ये कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री घूम गई ना, ये यहाँ आ गई। फिर ये आकृति फिर से सेम है ऐसा। अब इसमें वो पैटर्न नहीं है कि फिर से 90 घूमेगी और ये यहाँ आ जाएगी, नहीं, आप देखेंगे कि ये और ये पैटर्न सेम है, तो अगली आकृति क्या होगी, ऐसी होगी, ठीक है। अगली आकृति कैसी होगी, इस टाइप की दिखेगी, तो वो आकृति कहाँ है, यहाँ है। तो कितना घूम रहा है ये, 90 डिग्री घूम रहा है, मतलब 1/4 घुमाव, 1/4 घुमाव या 1/4 टर्न, ठीक है। आपको समझ आया इतना। अब अगला देखिए, आप देखेंगे कि ये इसमें ये वाला जो सर्किल है, मतलब ऐसे सर्किल सर्किल बना हुआ है, अब इसको हमने फिर 90 घुमाया, तो ये कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, है ना, ये यहाँ आ गया ना, ये 90 घुमाया, ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। फिर हमने इसको 90 से फिर 90 घुमाया, है ना, ये पहले वाली आकृति जैसा नहीं है कि ये फिर से वैसा हो गया, ये फिर 90 घुमाया, तो ये वाला हिस्सा कहाँ आ गया, नीचे आ गया, और ये ऊपर चला गया। फिर 90 घुमाया तो ये ऊपर चला गया, ये यहाँ आ गया। फिर से 90 घुमाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा, है ना, ये ऊपर आ जाएगा ऐसा, और ये नीचे आ जाएगा। तो ये कितना घूम रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री घूम रहा है। कितना घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है, और 90 डिग्री या 1/4 घुमाव, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो कौन सा ऐसा हिस्सा दिखेगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब इसमें दिया गया है कि उस तस्वीर पर निशान लगाओ जो नियम के अनुसार नहीं है, जो नियम अनुसार नहीं है उसे ठीक भी करो, ठीक है। तो हम पैटर्न समझेंगे। ये देखिए, आप किसी भी एक चीज़ पर फोकस करिए, जैसे आप इस बॉल पे फोकस करेंगे, ठीक है, ये बॉल यहाँ है, यहाँ की क्या हो गई, नीचे हो गई, और ये पूरी पैटर्न कैसा चला गया, मतलब ये ऐसा घूम गया, तो ये पैटर्न ऊपर चला गया, और बॉल कहाँ आ गई, नीचे आ गई। ऐसे ही फिर ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गई, फिर ये ऊपर चला गया, फिर ये यहाँ कहाँ आनी थी, नीचे आनी थी, लेकिन ये तो ऊपर गई। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसा पूरा पलट देंगे, ठीक है। तो ये वाली जो आकृति कैसी दिखनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए, ठीक है। उसे ठीक भी करो, तो ठीक कैसे करेंगे, अब यहीं के यहीं तो ठीक नहीं हो पाएगी, तो इस पर हम सर्किल लगाएंगे और सेम ऐसी आकृति बना देंगे यहाँ पे, तो वो आकृति क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही अगली आकृति देखिए, यहाँ एक छाता दिया गया है, ये छाता एक का डंडा किस साइड है, इस साइड है। फिर कहाँ गया, छाते का डंडा इस साइड है, फिर यहाँ आ गया, मतलब 90 घूमा किस साइड, इस साइड, क्लॉकवाइज में 90 घूमा, इस साइड आ गया, यहाँ से ऐसा, यहाँ आया, फिर छाते का डंडा यहाँ आया, फिर ये नीचे आ गया। अब कहाँ जाना था, 90 डिग्री से इधर जाना था, किधर जाना था, यहाँ आना चाहिए था, बिल्कुल आया। फिर ये शेप कहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, ऊपर, और फिर ये नीचे। तो ये वाला तो सही है कि ये नीचे आया, लेकिन ये वाला ऊपर नहीं है, तो हमारा कौन सा शेप गलत है, ये शेप गलत है। ये शेप कैसा आता, ऐसा आता, ठीक है। फिर अगला शेप दिया है, ये एक चील दिया गया है, एक पक्षी है, ये कैसा है, ये इस साइड मुंह करके उड़ रहा है, ये भी इस साइड मुंह है, ये भी इस साइड मुंह है। अब क्या है, ये नीचे साइड मुंह करके, तो ये देखो 3 चील ऊपर ऊपर फेस करके उड़ रहे हैं, है ना, और यहाँ फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। तो क्या सही होगा, या तो देखिए 2 चीज़ हो सकती है, या 3 चील एक साथ ऊपर हो और 3 चील एक साथ नीचे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये चील को हम क्या कर दें, नीचे कर दें, ये वाले इसको हम नीचे, मतलब इसका फेस किस साइड होगा, ऐसा होगा, तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस टाइप से हो जाएगा। तो इसमें गलत क्या है, ये गलत है, ठीक है। ये चील का कैसा दिखेगा, ऐसा दिखना चाहिए, यहाँ पे ये नीचे आएगा, है ना, इसका मुंह इस साइड ऐसे नीचे आएगा, तो ये चील नीचे हो जाएगा, और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक। अब ये वाला शेप देखिए, इसमें क्या दिया गया है, पहले दिया है एक वर्ग दिया है, स्क्वायर, फिर सर्किल, फिर ट्रायंगल, है ना। फिर ये जो सबसे अंदर है वो बाहर है,
ट्राइंगल बाहर है सेम कलर में, ट्राइंगल बाहर है, फिर सर्किल वैसा के वैसा, और जो सबसे बाहर है वो सबसे अंदर। फिर यहाँ देखिए, फिर ये क्या आ गया, सबसे बाहर आ गया, फिर सर्किल वैसा के वैसा और ट्राइंगल अंदर। फिर अब ये ट्राइंगल फिर बाहर आएगा, सर्किल वैसा के वैसा, लेकिन यहाँ सर्किल वैसा के वैसा नहीं है, यहाँ क्या वैसा के वैसा यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ तो इन्होंने क्या दे दिया, स्क्वायर दे दिया, वर्ग दे दिया। तो ये वाला शेप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कलर तो यही रहता, लेकिन यहाँ क्या आता, सर्किल आता और वर्ग आता ये वाले उसमें, ठीक है। तो ये पैटर्न सही बनता, तो फिर वर्ग ये बाहर आ जाता, सर्किल वैसा के वैसा और ट्राइंगल फिर अंदर, ठीक है। तो कौन सा गलत हुआ, ये वाला गलत हुआ, ठीक। अब ये कैसा आता, तो आप देखेंगे कि ये कैसा आता, ये गोल है ना, ये ऐसा, ये कैसा आता, ऐसा आता, या आप इस साइड देखेंगे तो इस ऐसा आता है ना, ट्राइंगल फिर सर्किल ऑरेंज कलर का और ब्लू कलर का ये स्क्वायर, ठीक। तो इसमें गलत क्या है, ये वाला। अब आप देखेंगे जादुई वर्ग, जादुई वर्ग में हमें ये दिया है जादुई वर्ग। जादुई वर्ग में हमें बोला गया है कि हर संख्या, इस वर्ग में जो भी संख्या आएगी वो 46 से 54 के बीच में होगी। हमें कुछ नियम दिए गए हैं कि जो भी संख्या होगी वो 46 से 54 के बीच में होगी, और हर पंक्ति का जोड़ है ना, मतलब हर पंक्ति का जोड़ ऐसे में ऐसे में ऐसे में ऐसे में कैसे भी करेंगे तो कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। तो आप देखेंगे, आप लॉजिक लगाइए। वैसे तो हम ये दो संख्याएं दी हैं और टोटल क्या है 150 है, तो ये दो संख्याओं को जोड़ के 150 से माइनस करके ये यहाँ वाली संख्या निकाल सकते हैं, ऐसे ही पूरा वर्ग हम भर सकते हैं। लेकिन हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, पहले हम लॉजिक लगाते हैं। तो आप लॉजिक लगाइए, जादुई वर्ग बोला है ना, तो हम मैजिक लॉजिक लगाएंगे। हाँ, तो लॉजिक लगाइए आप। लॉजिक क्या होगा कि कोई भी तीन वर्ग दिए हैं ना, तो 3 बार हम 50 + 50 + 50 करें तो ये 150 होगा, बिल्कुल होगा, है ना। यही बोला है ना कि तीनों वर्गों का योग, मतलब हर पंक्ति का योग कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये 49 है, ये 47 है, और हमें कितना चाहिए था, 50 50 50 चाहिए था। तो आप यहाँ सपोज करिए कि यहाँ आप 50 लिखिए, है ना। ये भी 50 होना चाहिए था, लेकिन ये कितना है, 50 से एक कम है, तो यहाँ एक और जोड़ दें हम, 50 से एक कम है ना, तो इसको 50 बनाने के लिए यहाँ एक और जोड़ा। ये 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो इसको 50 बनाने के लिए इसमें क्या कर दिया, 3 और जोड़ दिया, इसमें 3 और जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया, 50 और 1 51 और 3 54, मतलब 54। अब आप इसको जोड़ के देखिए, ये 150 होगा, ठीक है। ऐसे ही हम बाकी के करेंगे। अब आप इनको देखिए, हर स्क्वायर में क्या आना चाहिए, 50 50 50 आना चाहिए, ऐसा हमने लॉजिक लगाया है, ठीक है। तो ये 50 से क्या है, आप इसका 4 लेके इधर कर दीजिए, ये भी 50 होना चाहिए, ये भी 50 होना चाहिए, तो ये तो 50 से ऊपर है, तो कितना ऊपर है, 4 ऊपर है, 4 ज़्यादा है ना, तो 4 इसके इसमें जोड़ दीजिए, तो ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, तो बचा कितना इस यहाँ पे 50। तो ये तीनों वर्ग क्या हो जाएंगे, 50 50 50। अब हमें ये वाली पंक्ति देखेंगे, है ना, ये वाली पंक्ति आप देखेंगे तो फिर वही 50 50 वाला लॉजिक। तो आप यहाँ भी 50 आना चाहिए, यहाँ 52, अब यहाँ कितना आना चाहिए, 50 50 50 आना चाहिए। तो यहाँ कितना ज़्यादा है, यहाँ 2 ज़्यादा है और यहाँ 3 कम है, तो इस 2 को यहाँ उठा के ले आइए, इस 2 को यहाँ उठा के ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 49। फिर भी 50 से एक कम है ना, फिर भी 50 से क्या है, एक कम है, तो यहाँ 50 है, तो 50 एक कम यहाँ है, तो हमें पूरा बनाना है, तो ये कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब आप इनको जोड़ के देखिए, 7 और 2 9 और 1 10, ये 0 हासिल का 1 5 5 10 और 5 दिया 15, ये 150 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 150 हो गया। बस ऐसे ही ये 2 और हमें देखना है। तो आप ऐसे में देखेंगे तो आपसे अभी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास कितनी खाली है, 2 वर्ग खाली हैं, जबकि हमें कितने, सिर्फ 1 वर्ग खाली चाहिए होगा, तब हम वो लॉजिक लगा पाएंगे। तो आप इधर से देखिए, या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम ये वाला सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ 50 चाहिए, यहाँ 50 चाहिए, यहाँ भी 50 चाहिए, तो यहाँ तो 50 ऑलरेडी है, और यहाँ क्या है, ये 50 से 2 ज़्यादा है, तो यहाँ क्या आएगा, 50 से 2 कम आएगा, 2 को यहाँ क्या करिए, माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ 48 हो जाएगा। 48 50
मतलब ये 2 को यहाँ ले जाएंगे तो ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिर 150 हो गया। अब आप यहाँ देखिए, फिर वही 50 50, तो यहाँ 50 लाएंगे तो यहाँ 50 हम लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 50 50 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो 48 ही है, कितना कम है, 2 कम है, तो इसमें आप 2 और जोड़ दीजिए। फिर यहाँ क्या है, 50 में से 1 कम है तो 1 और जोड़ दीजिए। ऐसे कितने हो गए, 1 और 2, 1 और 2 3, और ये 0 का 0, 50 और 1 51 और 2 53, तो यहाँ 53 आ गया। अब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। यही हो गया आपका जादुई वर्ग। अब आप इसको कहीं से भी जोड़ के देखिए, हर पंक्ति का योग क्या आएगा, 150 आएगा। अब ये दूसरा वाला वर्ग दिया गया है, इस वर्ग को 21 से 29 तक की संख्याओं से भरो। 21 से 29 तक की संख्याओं, अब देखिए आपको पहले दिया गया था कि 46 से 54 तक संख्याएं आनी चाहिए, तो बिल्कुल आएंगी। जब आप उस लॉजिक से करोगे तो 46 से 54 तक संख्याएं ही आएंगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, ठीक। अब ये 21 से 29 तक की संख्याएं बोला है, और हर पंक्ति का जोड़ क्या होना चाहिए, 75 या 75 होना चाहिए। तो फिर इसमें लॉजिक लगाते हैं। देखिए बहुत सीधा सा लॉजिक तो आप ये लगा सकते हैं कि ये बीच में 25 है, तो यहाँ भी 25 हो, यहाँ भी 25 हो, तो इन सब का योग क्या हो जाए, 75 हो जाएगा, है ना। यदि हम ऐसा करेंगे तो पूरे वर्ग में 25 25 25 लिखेंगे तो भी ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन हमें बिल्कुल इतना ईजी भी नहीं बनाना है, हमें दिया गया है कि 21 से 29 तक की संख्याएं भरनी है, ठीक है, 21 से 29 तक की। तो यहाँ हम वही वाला लॉजिक लेके चलेंगे, 25 प्लस 25 प्लस 25 का, लेकिन हम 25 25 नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, है ना। तो हम इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं। कैसे, तो यहाँ 25 है, यहाँ करिए आप 21 से 29 तक भरना है ना, तो आप यहाँ कर लीजिए 28 कर लीजिए। वही बात कि 25 यहाँ होने चाहिए, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25 होने चाहिए, तो ये 25 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो यहाँ क्या आएगा, 3 कम आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ भी वही सेम 25 25, तो आप ऐसे ही लॉजिक लगा दीजिए कि ये 22 है ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी 25 होना चाहिए और यहाँ भी 25 होना चाहिए, है ना। यहाँ 25, यहाँ 25, और ये क्या है 22, तो ये 3 तो वैसे ही यहाँ कम है, तो यहाँ 3 ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 ज़्यादा बढ़ा देते हैं और यहाँ 2 ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 27। जोड़िए, 6 और 2 8, 8 7 15, तो 15 के 5, हासिल का 1, और 2 2 4 2 6 और 1 7, तो ये 75 हुआ। बस ऐसे ही आप और लॉजिक लगाइए, जैसे जहाँ कम है वहाँ ज़्यादा कर दीजिए, जहाँ ज़्यादा है वहाँ कम कर दीजिए, लेकिन लॉजिक हम किसका लगाएंगे, 25 का ही लगाएंगे। अब आप यहाँ देखिए, ये 25 है, ये 25 है, सेम वही कंडीशन, यहाँ 27 है, आप यहाँ भी वही, तो यहाँ 25 यहाँ 25, तो आप 25 में यहाँ आप 21 से 29 तक आना चाहिए, तो यहाँ हम 21 ही लिख देते हैं। चलिए 21 लिखा, ठीक है। तो यहाँ तो 25 है, यहाँ भी 25 आएगा, लेकिन यहाँ क्या है, ये 25 से कितना कम है, 4 कम है, तो 25 में यहाँ क्या जोड़ देंगे, हम 4 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब आप जोड़ के देखिए, ये 75 आएगा। ऐसे ही फिर ये वाला, तो आप यहाँ देखिए, ये 27 है, ये 29 है, ठीक है, ये 27 है, ये 29 है, तो ये कितना हो गया, यहाँ 25 में से कितना ज़्यादा हो गया, 4 ज़्यादा हो गया, यहाँ 25 हम लिखेंगे, तो ये 25 से 4 ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो माइनस करेंगे अब यहाँ। ऐसे ही यहाँ भी 2 ज़्यादा हो गया, तो कितना आएगा, 25 में से 6 गए, 25 में 6 गए 19, लेकिन हमें संख्या कितनी लिखनी है, 21 से 29, तो हमारा ये लॉजिक गड़बड़ हो गया। हम इसमें से कुछ कम करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम इसे कम करके, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 2 कम कर देंगे, तो इसको कर देते हैं हम 27 कर दिया, ठीक है। जब यहाँ 27 किया तो यहाँ 2 बढ़ाना पड़ेगा ना, तब तो ये 75 होगा, तो यहाँ 2 बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया 23, ठीक है, ये 23 हो गया। अब करिए, यहाँ 2 ज़्यादा है, यहाँ भी 2 ज़्यादा है, तो ये 2 और 2 कम करेंगे, तो 25 में से 4 गए, कितना बचेगा, 21 बचेगा। अब आप इन सबको जोड़िए, 27 दूनी 54 और 1 55 और 20 75, ऐसे में भी कितना आ रहा है, 75 आ रहा है, ऐसे में भी 75 आ रहा है। अब यहाँ देखेंगे
तो फिर वही 25, तो 25 से ये कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 25 आना चाहिए है ना, 25 तो आएगा ही आएगा। अब ये 25 से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, तो इसमें क्या कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे। और यहाँ क्या है, 4 कम है 25 में, तो यहाँ प्लस कर देंगे 4। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है। या आप ऐसा देखिए कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 3 गए, 1 बचा। बड़ी संख्या का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस में ही आएगा। 1 बचा, तो 25 में से 1 गए, 25 में से 25 और 1 26 है ना। 25 में से 3 गए 22 और 4 26, आप ऐसा सीधा जोड़िए। या 25 और 4 29, और 29 में से 3 गए 26। ठीक है, अब आप इन सबको जोड़ के देखेंगे तो ये क्या आएगा, 75 ही आएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स आपको जादुई वर्ग समझ आया। अगले भाग में हम जादुई षटकोण देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मैथ्स को मज़ेदार तरीके से पढ़ना ना भूलें। बाय, टेक केयर।